So welcome back dear students in Ritika mathematics class. I hope you all are fit and fine. So students, today we are doing exercise 12.2 question number 3rd. Chapter name is Introduction to 3D Geometry, class 11th Maths NCERT. So let's start today video. Today it is question number 3rd of class exercise 12.2. That is verify the following. अब देखिए एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 3rd है स्टूडेंट. हमें जैसा चैप्टर नेम है इंट्रोडक्शन टू 3D ज्योमेट्री, क्वेश्चन नंबर 3rd का फर्स्ट पार्ट इज हमें यहाँ पर 3 पॉइंट्स दिए गए हैं. ये क्या है? वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल. यहाँ हमें वेरीफाई करना है इज इट अ वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल और नॉट. ठीक है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल को के वर्टिसेस शो करने के लिए हमें क्या देना होगा? कहने का मीन्स है अगर हम एक यहाँ पर ट्रायंगल को एज्यूम कर लेते हैं स्टूडेंट, लेट इट इज ए बी एंड सी. इट इज ए बी एंड सी. वर्टिसेस क्या हो गए? ए पॉइंट, बी पॉइंट एंड सी पॉइंट. इट इज वर्टिसेस. तो ए के कोऑर्डिनेट लेट यहाँ पर 0, 7 एंड -10 है, एंड बी के कोऑर्डिनेट 1, 6, -6 एंड सी के कोऑर्डिनेट इज 4, 9, -6. So we have to show that ABC is an isosceles triangle. अब ABC isosceles triangle है, उसके लिए हमें क्या शो करना होगा स्टूडेंट? आपको पता है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होते हैं? किसी भी ट्रायंगल के अगर दो साइड इक्वल हो, ठीक है, तो जनरली हम दो साइड इक्वल ले लेते हैं. अगर हम इसको AB इज इक्वल टू AC यानी कि ये इसकी लेंथ को इस लेंथ के इक्वल शो कर पाते हैं, डेट इज कि ये हमारे वर्टिसेस प्रूफ हो जाएंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल के. ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको मेंशन भी कर देती हूँ. तो चलिए, ये तो आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन क्या है और हमें इसको आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूफ करना है स्टूडेंट. तो आपको पता है कि अगर ट्रायंगल इज आइसोसेलेस, कोई भी ट्रायंगल हमारा आइसोसेलेस कब होता है स्टूडेंट? if it's any two sides are equal. ठीक है, अगर किसी भी ट्रायंगल की कोई भी दो साइड, ये इक्वल हो सकती है या ये इसके इक्वल हो सकती है, ये दोनों इक्वल हो सकती है, तो वो हमारा शो हो जाता है कि हमारा गिवन ट्रायंगल एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है स्टूडेंट. ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं. तो लेट ए पॉइंट हमने एज्यूम कर लिया कि 0, 7 एंड -10. ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0, 7, -10 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ बी पॉइंट 1, 6, -6 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ सी पॉइंट इज 4, 9, -6. ठीक है, तो हमें क्या शो करना है? दो साइड. तो मैं ए बी इज इक्वल टू ए सी यहाँ पर शो करती हूँ. अगर ये हमारा इक्वल प्रूफ हो जाता है और या ए बी इज इक्वल टू बी सी, पहले हम ए बी इक्वल टू ए सी को चेक कर लेते हैं क्या ये दोनों साइड इक्वल है. अदरवाइज हम ए बी इक्वल टू बी सी को चेक कर लेंगे या हम ए सी इक्वल टू बी सी को चेक कर लेंगे. ठीक है, कोई भी दो साइड अगर हमें इक्वल मिल जाती है स्टूडेंट, देन इट इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल. तो लेट, अब ये हमारा कैसे निकलेगा? डिस्टेंस फॉर्मुलेशन यहाँ पर निकलता है. और डिस्टेंस फॉर्मूला आपको पता है कि अगर हमें ए बी डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस फॉर्मूला जनरली क्या होता है हमारे पास? √ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर. 3D में हम डिस्टेंस फॉर्मूला इस तरीके से हम डिस्टेंस को फाइंड करते हैं स्टूडेंट. तो सबसे पहले ए बी को यहाँ पर हम फाइंड करते हैं. अब ए बी फाइंड करने के लिए देखिए x1 x2 हमें रिक्वायर्ड होंगे यहाँ पर. तो लेट कर लेते हैं कि x1, ठीक है, ए बी मुझे फाइंड करना है, मुझे ये कंडीशन को प्रूफ करना है. तो ए बी के लिए मैं x1 ले लेती हूँ 0, y1 is equals to 7 and z1 is equals to -10. Then x2 1, y2 6 and z2 is equals to -6. Right? Now, तो AB क्या हो जाएगा? पहले AB को फाइंड कर लेते हैं. √ x2 फॉर्मूला हम ये अप्लाई करेंगे, तो x2 माइनस x1 यानी कि 1 - 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 डेट इज 6 - 7 का होल स्क्वायर प्लस Z2 यानी कि -6 -10 का होल स्क्वायर. ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं. देन 1 - 0 डेट इज 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 6 - 7 -1 होगा, -1 का स्क्वायर अगेन 1 एंड -6. देखिए -6 प्लस 10 और -6 प्लस 10 क्या हो जाएगा? ये 4 हो जाएगा स्टूडेंट. ठीक है, -6 प्लस 10
प्लस 10 हो जाएगा प्लस 4 एंड प्लस 4 का स्क्वायर मिलता है हमें 16। ठीक है, तो डेट इज हमारे पास अंडर रूट ऑफ 18 वैल्यू आती है। तो ये ए बी लेंथ हमारे पास आती है अंडर रूट ऑफ 18। और अंडर रूट ऑफ 18 को, ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ आ गया। और अंडर रूट ऑफ 18 को अगर हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं स्टूडेंट, तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 इंटू 2, ठीक है, 9 इंटू 9 2 सा 18 हो गया। तो ये 3√2 हमें मिल जाता है। फाइनली जो ए बी लेंथ हमारी आ रही है डेट इज 3√2। तो ए बी हमको मिल चुका है 3√2। नाउ फाइंड ए सी। अब ए सी को भी हम सेम मेथड से फाइंड करते हैं। चलिए नाउ ए सी फाइंड करेंगे। अब देखिए मैंने ए बी और ए सी ले लिया, आप ए बी और बी सी को भी शो कर सकते हैं। आप ए बी और ए सी एंड बी सी को भी इक्वल शो कर सकते हैं। ठीक है ना। अब ए सी को निकालने के लिए पॉइंट ले लेते हैं x1। यहाँ पर ए और सी का यूज हो रहा है, ठीक है, इन वर्टिसेस का। तो x1 0, x1 y1 is 7, z1 is equals to -10। नाउ x2 is equals to c पॉइंट हम उठाएंगे तो 4, y2 is equals to 9 and z2 is equals to -6। Now apply this formula। तो AC की डिस्टेंस हो जाएगी अंडर रूट के साथ x2 - x1 दैट इज 4 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 9 - 7 का होल स्क्वायर प्लस -6 - -10 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये माइनस को आप केयरफुली कीजिएगा स्टूडेंट, क्योंकि ऑलरेडी हमें यहाँ पर माइनस होता है और यहाँ पर हमारे कोऑर्डिनेट भी माइनस में है। तो ठीक है, यहाँ पर आपको थोड़ा केयरफुली करना होता है, क्योंकि जनरली इन केसेस में थोड़ा सा मिस्टेक्स होने के चांस होते ही है। ठीक है ना। 4 का स्क्वायर, अब अंडर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर दैट इज 16। ये 16 हो जाएगा, 4 - 0 4 का स्क्वायर 16 प्लस 9 - 7 यानी कि 2 का स्क्वायर 4 प्लस -16 प्लस 10 अगेन प्लस 4 एंड अगेन वी गेट, ठीक है, हमें अगेन यहाँ पर 16 मिल जाता है स्टूडेंट। ठीक है, तो ये हमारी जो फाइनल वैल्यू आती है दैट इज, ये हो गया 32 प्लस 36 एंड 36 हमारा हो गया 6 के इक्वल। ठीक है, 36 इक्वल्स टू हमारा हो जाता है, 36 से आप अंडर रूट निकालते हैं तो 6 हो गया स्टूडेंट। तो अब हमने देखा कि ये तो हमारी ये वैल्यूज तो यानी कि ए बी और ए सी तो फिलहाल इक्वल नहीं आए हैं। ठीक है, तो अब हम ए बी और बी सी को चेक कर लेते हैं। आप ऐसी कोई भी दो साइड चेक कर लीजिए। तो हमने ए बी ए सी को चेक किया तो ये तो हमारी इक्वल नहीं आई है। ठीक है, तो अभी यहाँ से तो आइसोसेलेस प्रूफ नहीं हो सकता, बट अभी ए बी और बी सी है, ए सी और बी सी भी है, हमारे पास 2 चांसेस अभी और है इसको आइसोसेलेस शो करने के। तो चलिए नेक्स्ट में हम ले लेते हैं। अब मैं यहाँ पर प्रूफ कर रही हूँ। ठीक है, AC मेरा क्या आ गया, यानी कि AC मेरे पास आ गया 6 और ये वैल्यू हमारी, यानी कि ये दोनों लेंथ तो इक्वल नहीं है स्टूडेंट। ठीक है, तो अब हम सेकंड जो मैं वेरीफाई करने वाली हूँ वो मैं करूंगी AB इज इक्वल टू BC से। ठीक है, नाउ आई एम टेकिंग AB इज इक्वल टू BC। अगर ये दो साइड इक्वल आ जाती है तो भी हमारा ये ट्रायंगल आइसोसेलेस हो जाएगा। ठीक है, ए बी बी सी। अब ए बी के पॉइंट, तो ए बी फाइंड, अच्छा ए बी तो ऑलरेडी हमने फाइंड किया हुआ है स्टूडेंट। ए बी हमारे पास आता है 3√2। ए बी तो मैंने इसके फर्स्ट वाले केस में फाइंड किया है 3√2। नाउ बी सी फाइंड करते हैं। ठीक है, बी और सी। अब हम पॉइंट ले रहे हैं बी और सी। तो बी सी फाइंड करने के लिए मेरे पास x1 क्या हो जाएगा 1, x1 y1 इज इक्वल टू 6, z1 इज इक्वल टू -6। नाउ x2 इज इक्वल टू 4, y2 is equals to 9 and z2 is equals to -6। तो चलिए अप्लाई कर लेते हैं अपना डिस्टेंस फॉर्मूला। x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हम अप्लाई करने वाले हैं यहाँ पर टू फाइंड बी सी। ए बी ऑलरेडी मैंने अभी इससे पहले फाइंड किया हुआ है स्टूडेंट। ठीक है, तो डायरेक्ट मैं यहाँ पर वैल्यू का यूज कर रही हूँ। नाउ बी सी क्या हो जाएगा देखिए, अंडर रूट ऑफ x2 - x1 यानी कि 4 - 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 यानी कि 9 - 6 का होल स्क्वायर प्लस माइनस, देखिए
-6 -6 का होल स्क्वायर। ठीक है, नाउ सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा अंडर रूट के साथ 4 - 1 यानी कि 3 का स्क्वायर हो गया 9, 9 - 6 अगेन 9। ठीक है, 3 हो गया तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस ये क्या हो जाएगा -6। अब देखिए -6 + 6 तो -6 + 6 यानी कि 0। तो थर्ड हमें ये वाला टर्म हमारा कंप्लीटली 0 हो गया स्टूडेंट। अगेन एंड वी गेट 18। ठीक है, और 18 फिर से हमारा क्या होता है 3√2 होता है। तो अब आप देख लीजिए कि हमारा AB और BC साइड क्या हो गया, ये सेम आ चुका है। ये भी हमारा 3√2 आ चुका है स्टूडेंट। ठीक है, AB = क्या हो गया BC। सो बाय दिस प्रॉपर्टी ट्रायंगल इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब फाइनल स्टेटमेंट हम यहाँ पर लिख लेते हैं। फाइनल स्टेटमेंट हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि क्लियरली ठीक है, क्लियरली AB = BC। तो हैंस क्या हो जाएगा ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। डन। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल स्टेटमेंट हो जाता है स्टूडेंट। तो ABC हमारा यानी कि अब हमें थर्ड साइड पे तो जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। AC = BC तक तो हमें शो करना ही नहीं पड़ा, हमें AB = BC यहाँ पर दो साइड इक्वल मिल चुके हैं। ठीक है, चलिए नाउ कम टू द सेकंड पार्ट। आपको यहाँ पर जो भी ज्योमेट्रिकल शेप्स होते हैं स्टूडेंट, जैसे क्वाड्रिलेटरल के हमारे बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लाइक पैरेललोग्राम, काइट है, ट्रेपेजियम है, स्क्वायर, रेक्टेंगल। तो आपको हर एक ज्योमेट्रिकल शेप की आइडेंटिटी यानी कि जो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो आपको पता होने चाहिए इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करते समय। ठीक है, जैसे ट्रायंगल्स है, हमारे पास स्केलर ट्रायंगल होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है, एंड हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल भी होता है, राइट एंगल ट्रायंगल होता है। तो क्या कौन सा ज्योमेट्रिकल शेप कौन सी कैरेक्टरिस्टिक को रखता है ये हमें पता रहना चाहिए। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है 0, 7, 10। देन नेक्स्ट पॉइंट है -1, 6, एंड -4, 9, 6 are the vertices of a right angle triangle. We have to show these points are the vertices of right angle triangle. राइट एंगल ट्रायंगल। अब हमें ये वर्टिसेस शो करने हैं स्टूडेंट कि ये तीनों एक वर्टिसेस हैं किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के। और राइट एंगल ट्रायंगल शो करने के लिए हमारे पास एक काफी फेमस सी प्रॉपर्टी होती है विच इज पाइथागोरस प्रॉपर्टी। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम हम इसको बोलते हैं। तो चलिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अब इसको लेट कर लीजिए कि A पॉइंट हमारा A पॉइंट, B पॉइंट एंड C पॉइंट। A पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम ये ले लेंगे, B पॉइंट, ठीक है, A पॉइंट के कोऑर्डिनेट, B पॉइंट के कोऑर्डिनेट एंड C पॉइंट के कोऑर्डिनेट। हमें शो करना है कि ये वर्टिसेस हैं राइट एंगल ट्रायंगल के। तो उसके लिए अगर हम सिंपली यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम को अगर शो कर पाते हैं स्टूडेंट, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम हम यहाँ पर प्रूफ कर देते हैं तो ये हमारा शो हो जाएगा। चलिए, तो पाइथागोरस थ्योरम आपकी क्या कहती है? पाइथागोरस के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी कि ये साइड का स्क्वायर इक्वल होना चाहिए AB का स्क्वायर प्लस BC यानी कि बेस के स्क्वायर के। ठीक है, हम ये डिस्टेंस को इंडिविजुअल फाइंड करेंगे, देन उनका स्क्वायर फाइंड करेंगे। अगर ये कंडीशन हमें यहाँ पर मिलती है, पाइथागोरस की फुलफिल होती है, तो दैट इज गिवन ट्रायंगल जो वर्टिसेस हैं वो हमारे राइट एंगल ट्रायंगल के होते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो चलिए पॉइंट हमने एज्यूम कर लिया है। A पॉइंट मैंने ले लिया है 0, 7, 10। उसके बाद B पॉइंट -1, 6, एंड C पॉइंट इज -4, 9, 6। ठीक है, ये हमारा C पॉइंट यहाँ पर हो चुका है। नाउ AB फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से, चलिए सबसे पहले हाइपोटेनस की लेंथ यहाँ पर
इसको फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो AC हमारे पास क्या हो जाएगा, वही डिस्टेंस फॉर्मूले का यहाँ पर यूज करेंगे स्टूडेंट। तो डिस्टेंस फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। सो दिस इज द डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। नाउ ए से फाइंड करने से पहले ए और सी के कोऑर्डिनेट x1 y1 भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो x1 हमारे पास होगा 0, y1 7 एंड z1 हमारे पास 10। नाउ x2 is -4, y2 9 एंड z2 is 6, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला लगाते हैं, AC हमारे पास हो जाएगा अंडर रूट। तो डायरेक्टली मैं यहाँ से फॉर्मूला यहाँ रख देती हूँ, x2 माइनस x1 यानी कि -4 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 यानी कि 9 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 10 का होल स्क्वायर। तो AC हमारे पास हो जाएगा अंडर रूट -4 हो या नेगेटिव पॉजिटिव जो भी क्वांटिटी हो, स्क्वायर आपका हमेशा पॉजिटिव होता है, तो 16 हो गया प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस -4 आएगा, -4 का स्क्वायर ये हो गया स्क्वायर। तो ये आपको मिलता है 36, ठीक है। और तो हमें इसका स्क्वायर अगेन यहाँ पर हमें AC का, ठीक है। तो ये हमें मिलता है अंडर रूट 36, AC हमें मिलता है अंडर रूट का 36 स्टूडेंट। तो AC स्क्वायर क्या हो जाएगा, देखिए AC स्क्वायर यानी कि रूट 36 का होल स्क्वायर, दोनों तरफ बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दीजिए तो ये हमें मिल जाएगी। तो स्क्वायर से हमारा रूट कैंसिल एंड वी गेट 36। तो AC स्क्वायर की वैल्यू हमें मिलती है 36, यानी कि हाइपोटेन्यूस लाइन 36 आ गई। अब देखते हैं क्या ये दो साइड का सम और उनका स्क्वायर हमें 36 देता है या नहीं, ठीक है। तो चलिए नाउ AC हमने फाइंड कर लिया, अब AB फाइंड करेंगे यहाँ पर। तो AB के लिए A और B, A एंड B, तो x1 0, y1 7 and z1 is equals to 10. Now x2 is equals to -1, y2 is equals to 6 and z2 is equals to 6. तो हम फाइंड करेंगे पहले यहाँ पर AB। तो AB is equals to सेम डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर रही हूँ। तो -1 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 10 का होल स्क्वायर, देन अंडर रूट -1 माइनस 0 का ये हो गया -1 का स्क्वायर यानी कि 1 प्लस -1 का स्क्वायर 1, 6 माइनस 1 -1 का स्क्वायर अगेन 1 प्लस ये है -4 और ये हो जाएगा 16 और आपको मिलता है अंडर रूट 18, ठीक है। अंडर रूट 18, तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दीजिए बिकॉज वी नीड द स्क्वायर वैल्यू, ठीक है। तो AB का स्क्वायर यानी कि रूट 18 का स्क्वायर और ये हमें मिल जाता है स्टूडेंट 18। तो AB स्क्वायर हमारे पास आ गया 18। नाउ BC स्क्वायर फाइंड करते हैं। तो BC स्क्वायर क्या हो जाएगा, देखिए B और C के, तो x1 हो जाएगा यहाँ पर -1, y1 हो जाएगा 6 and z1 is equals to 6. Now x2 is equals to -4 and y2 is equals to 9, then z2 is equals to 6, ठीक है। B और C के पॉइंट्स मैंने राइट डाउन कर लिए स्टूडेंट। नाउ चलिए नाउ BC, तो BC अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1, x2 यानी कि -4 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, -4 माइनस 1 -5 25 प्लस एंड 3 का स्क्वायर 9 एंड ये हो जाएगा 0, ठीक है 0। और फाइनली BC हमें यहाँ पर मिल जाता है 25 प्लस 9 और ठीक 35 एंड ये हमें 34 यहाँ पर मिल जाता है स्टूडेंट, ठीक है। तो BC हमारे पास आ गया अंडर रूट 34 BC। तो BC का स्क्वायर आप करेंगे यू गेट 34। BC का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा, इसको एक बार हम दोबारा से रीचेक करते हैं क्योंकि वैल्यू हमें 36 यहाँ पर दोनों के एडिशन की वैल्यू हमें 36 चाहिए स्टूडेंट। तो -4 माइनस 1 का स्क्वायर -4 BC
-1। अच्छा ओके स्टूडेंट, इस केस में देखिए यहाँ पर -1 6 6 एंड सी पॉइंट है -4, 9, 6। तो बीसी हमारे पास आता है -4। ये हमें 18 मिलेगा, जब ये 18 होगा तभी हमें ये 36 मिलेगा। तो कहीं हमें मिस्टेक एक बार अपनी चेक करनी होगी स्टूडेंट, ठीक है। देखिए मिस्टेक यहाँ पर, ये मैंने आपको बोला था कि कुछ अभी अगर थोड़ा सा भी यहाँ पर मिस हो जाए तो ये मिस्टेक कई बार हो जाती है स्टूडेंट, ठीक है। तो चलिए आप भी यहाँ पर थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा। देखिए -1 था तो ये हो जाएगा -4 -1 का होल स्क्वायर, ठीक है। और अब हमारा आंसर सही आएगा। अब हमें 3 मिलेगा ना, देखिए -4 + 1 यानी कि 3, तो 3 का स्क्वायर 9, और ये तो 3 यहाँ भी है तो 9 + 0 एंड यहाँ पर हमें मिल गया √18। और आप स्क्वायर करेंगे √18 का तो ये अगेन हमें मिलता है 18, ठीक है। तो डीसी वैल्यू भी हमारे पास 18 आ जाती है स्टूडेंट। और अब देखते हैं तो LHS 18 यानी कि 36 और 36 इक्वल हो गया, दैट इज। तो ये हमारे जो वर्टिसेस हैं वो राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस होते हैं, क्योंकि ये पाइथागोरस थ्योरम को यहाँ पर फुलफिल करते हैं स्टूडेंट, ठीक है। सो दिस इज द सेकेंड पार्ट। नाउ कम टू द थर्ड पार्ट। चलिए नाउ थर्ड पार्ट में को देखते हैं। थर्ड पार्ट में आपसे पूछा जा रहा है कि क्या जो गिवन पॉइंट्स हैं वो पैरेललोग्राम के हमारे पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम चलते हैं वेरीफाई द फॉलोइंग। नाउ इट इज थर्ड पार्ट। अब इसमें कहता है हमें शो करना है कि -1, 2, 1, then 1, -2, 5, 4, -7, 8 and 2, -3, 4 are the vertices of a parallelogram. Are the vertices of a parallelogram. ठीक है, ये हमारे पास इस बार टास्क है स्टूडेंट, हमें वेरीफाई करने हैं। ये 4 पॉइंट्स है, पैरेललोग्राम है, क्वाड्रिलेटरल है, तो हमें यहाँ पर 4 पॉइंट्स दिए गए हैं, ठीक है। तो चलिए फॉर्म कर लेते हैं इस तरीके का एक पैरेललोग्राम। नाउ इट इज अ पैरेललोग्राम, तो इसको हम ले लेते हैं ABCD। ये 4 वर्टिसेस है। A पॉइंट हमारा क्या है, ये इसको A पॉइंट ले लीजिए। नाउ B पॉइंट, C पॉइंट एंड D पॉइंट, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट है, हमें शो करना है क्या ये चारों पॉइंट किसी पैरेललोग्राम की है या नहीं। अब पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है स्टूडेंट, आपने अपनी जूनियर क्लासेस में पढ़ा है कि पैरेललोग्राम में क्या होता है, तो ये अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, पैरेलल होती हैं, दैट इज AB इज इक्वल टू CD होगा, इक्वल भी होंगी और ये साइड आपकी पैरेलल भी होगी, और ऐसे ही आपका इधर वाली साइड के लिए भी होगा, ठीक है। देन अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, ये दोनों इक्वल होता है, यानी कि एंगल A एंगल C के इक्वल, एंगल B एंगल D के इक्वल। और अब देखिए हमें यहाँ पर अब हम एंगल वाइज या साइड वाइज तो हम यहाँ पर शो नहीं कर सकते, ठीक है, बट हम क्या उठा सकते हैं, डायगोनल प्रॉपर्टी। जो पैरेललोग्राम की डायगोनल प्रॉपर्टी होती है वो क्या कहती है कि पैरेललोग्राम के डायगोनल क्या होते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। पैरेललोग्राम की जो डायगोनल है स्टूडेंट वो एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। तो अगर हम यहाँ पर AC और BD को फाइंड करते हैं यानी कि डायगोनल लेंथ, तो हमें पता लग जाता है कि क्या वो पैरेललोग्राम, ये गिवन जो वर्टिसेस हैं क्या वो पैरेललोग्राम है या नहीं, ठीक है। तो चलिए अब बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि हम मिड पॉइंट्स को फाइंड कर लेते हैं दोनों डायगोनल्स के। अगर मिड पॉइंट सेम है हमारे तो हम यहाँ पर इजिली शो कर सकते हैं, ठीक है। तो फाइनली तो जैसा मैंने आपको बताया स्टूडेंट कि आपको हर एक ज्योमेट्रिकल फिगर में उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पता होना यहाँ पर जरूरी है, ठीक है। तो मैं लिख देती हूँ, टू शो अ पैरेललोग्राम, कोई भी पॉइंट्स पैरेललोग्राम के पॉइंट्स हैं वो हमें शो करने के लिए क्या शो करना है कि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर।
its diagonal bisect each other, कि जो डायगोनल है वो क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो हम यही यहाँ पर शो करने वाले हैं स्टूडेंट। तो चलिए थोड़ा सा फेयरली इस तरीके से फॉर्म कर लेते हैं हम फिगर को। तो दिस इज द पैरेललोग्राम और इसके हम डायगोनल भी यहाँ पर शो करने वाले हैं। नाउ पॉइंट्स दे देंगे यहाँ पर ए बी सी एंड डी और लेट इस पॉइंट को हम यहाँ पर एफ एज्यूम कर लेते हैं। जहाँ पर डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहे हैं स्टूडेंट, उस पॉइंट को हमने यहाँ पर एफ एज्यूम कर लिया है। ठीक है, तो चलिए अब हमें यहाँ पर क्या शो करना है, पॉइंट्स को ले लेते हैं। ए पॉइंट है हमारे पास -1, 2, 1, बी पॉइंट इज 1, -2, 5, C point is 4, -7, 8 and D point is last point 2, -3, 4। हमने रिस्पेक्टिवली यहाँ पर पॉइंट अपने लेट कर लिए। ठीक है, तो मिड पॉइंट ऑफ AC, अब देखिए AC का मिड पॉइंट यानी कि ये पॉइंट हमें फाइंड करना है। ये सेम पॉइंट है, अगर दोनों इक्वल आते हैं तो यानी कि डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो मिड पॉइंट ऑफ AC हम फाइंड करते हैं, मिड पॉइंट ऑफ AC। ठीक है, क्योंकि हमें पता है, मैंने बोला है कि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे तो उनके मिड पॉइंट दोनों डायगोनल की क्या होंगे, हमारे सेम होंगे। ठीक है, मिड पॉइंट्स दोनों के इक्वल आने चाहिए स्टूडेंट। तो मिड पॉइंट ऑफ एसी क्या होता है, फॉर्मूला आप लोगों को पता है कि मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, दैट इज एक्स कोऑर्डिनेट होगा x1 प्लस x2 अपॉन 2, y हो जाएगा y1 प्लस y2 अपॉन 2 एंड z1 प्लस z2 अपॉन 2। ठीक है, तो ये फॉर्मूले को हम अप्लाई करके यहाँ पर मिड पॉइंट्स फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले AC के मिड पॉइंट के लिए x1 क्या है अपने पास -1, y1 इज 2 एंड z1 इज इक्वल टू 1, A पॉइंट एंड C पॉइंट। ठीक है, और C पॉइंट में x2 क्या हो जाएगा, x2 इज 4, y2 इज -7 एंड z2 इज इक्वल टू 8। यहाँ पर पुट कर लेते हैं वैल्यू, तो x हमारे पास आएगा x1 प्लस x2, x1 यानी कि -1 प्लस 4 अपॉन 2, तो ये हमारे पास आता है -4 यानी कि 3.3 अपॉन 2। ठीक है, तो 3 अपॉन 2, x कोऑर्डिनेट हो गया 3 अपॉन 2, y कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं y1 प्लस y2 से, तो ये हो जाएगा 2 प्लस -7 अपॉन 2। इसको सॉल्व कीजिए, तो 2 -7 यानी कि माइनस का 5 अपॉन 2, तो y पॉइंट आ रहा है माइनस का 5 अपॉन 2 एंड z पॉइंट क्या हो जाएगा, z1 प्लस z2 यानी कि 1 प्लस 8 अपॉन 1 प्लस 8 यानी कि 9/2। तो x y z हमें यानी कि AC के जो मिड पॉइंट आ रहे हैं स्टूडेंट, AC का मिड पॉइंट हमारे पास क्या आ चुका है, मिड पॉइंट ऑफ AC, इसको मैं यहाँ से इरेज कर देती हूँ। ठीक है, तो मिड पॉइंट ऑफ AC हमारे पास आ चुका है, मिड पॉइंट ऑफ AC क्या हो जाएगा, इनको एक साथ हम कोऑर्डिनेट की फॉर्म में लिख लेते हैं, दैट इज 3/2, -5/2 एंड देन 9/2। ठीक है, तो AC का मिड पॉइंट ये F हमने फाइंड कर लिया। नाउ DB के लिए अब हम फाइंड कर रहे हैं, सेकेंड हमारा काम है DB का मिड पॉइंट फाइंड करना। ठीक है, तो नाउ मिड पॉइंट ऑफ DB, मिड पॉइंट ऑफ DB। अब DB के लिए हम इन दो का यूज करेंगे, D एंड B, ये D एंड B। ठीक है, तो x1 हमारा यहाँ पर हो जाएगा 2, y1 -3 एंड z1 इज इक्वल टू 4, x2 इज इक्वल टू 1, y2 इज इक्वल टू -2 एंड z2 इज इक्वल टू 5। नाउ x के लिए अब चलिए एक साथ हम फाइंड कर लेते हैं यहाँ पर। तो x हमारे पास क्या हो जाएगा, आपको पता है मिड पॉइंट इस फॉर्म में होता है x1 प्लस x2 वाला, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 1 अपॉन 2, x1 y1 हो जाएगा -3 प्लस -2 अपॉन 2 एंड z वाला हो जाएगा 4 प्लस 5 अपॉन 2। तो यहाँ पर 3/2 -3 एंड -3 -2 यानी कि -5/2 एंड 9/2।
और आपने देखा है कि ये मिड पॉइंट हमारे एसी के भी मिड पॉइंट हमारे सेम आते हैं, ठीक है। जो हमारा बीडी का या डीबी का मिड पॉइंट है स्टूडेंट, वही हमारा एसी का मिड पॉइंट भी आता है। दैट इज कि जो गिवन 4 वर्टिसेस है, इट इज अ वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो हैंस प्रूफ हमारा हो चुका है और फाइनली इसको हम एक स्टेटमेंट की फॉर्म में यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर इसको भी इरेज कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर वेरीफाई कर लिया है। क्या वेरीफाई कर लिया, इसको स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख लेते हैं कि मिड पॉइंट्स ऑफ बोथ द डायगोनल्स आर सेम, ठीक है। डीबी एंड एसी दोनों के लिए, यानी कि मिड पॉइंट। तो इसका मतलब क्या हो गया, दे बाइसेक्ट ईच अदर, दैट इज दे बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट करेंगे तभी मिड पॉइंट इनके सेम होंगे स्टूडेंट। तो इस कंडीशन से क्या हो गया, हैंस ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। और यही हमें शो करना था स्टूडेंट। तो काफी इजीली हमने देखिए, काफी इजी है क्वेश्चन, थोड़ा सा लेंथी हो सकते हैं बट कंसेप्ट इनके पीछे के काफी इजी है स्टूडेंट। नाउ इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन भी हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ पॉइंट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ द पॉइंट of set of points which are equidistant from the points 1, 2, 3 and 3, 2, -1, ठीक है स्टूडेंट। तो हमें फाइंड करनी है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ पॉइंट विच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड दिस। तो हमारे पास नाउ अगर हम ये 2 पॉइंट यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं, लेट ये पॉइंट है तो इनसे इक्विडिस्टेंस, अगर मैं इसको मैंने ये पॉइंट यहाँ पर BC एज्यूम कर लिया, ठीक है। तो B पॉइंट C पॉइंट, तो इक्विडिस्टेंस यानी कि A पॉइंट अगर हम लेते हैं तो हमें क्या इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है। हमें क्या दिखाना है कि A पॉइंट B से भी इक्विडिस्टेंस और A पॉइंट C से भी इक्विडिस्टेंस होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास इस बार हमें शो करना है स्टूडेंट, ठीक है। तो B पॉइंट हमारा हो गया 1, 2, 3 एंड C पॉइंट इज 3, 2, -1। तो हमें A से इसकी डिस्टेंस इक्वल दिखानी है दोनों की, ठीक है। तो चलिए इसको हम शो करते हैं। तो मैंने किया लेट A पॉइंट मैंने एज्यूम कर लिया स्टूडेंट। तो लेट A इज एनी पॉइंट, लेट A इज एनी पॉइंट, वो क्या है, इन द प्लेन which is equidistant from both the given points B and C, ठीक है। तो हमें ये शो करना है। तो यानी कि हमें क्या दिखाना है, हमें दिखाना है कि AB इज इक्वल टू AC, ठीक है। तो नाउ सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब इसके पॉइंट हम ले लेते हैं, ये तो हमें नहीं पता, तो इसको X, Y and Z एज्यूम कर लेंगे स्टूडेंट, ठीक है। A पॉइंट को हम यहाँ पर X, Y, Z एज्यूम
कर लेते हैं। अगर ये दोनों और हमें ये दोनों इस कंडीशन पे हम रखेंगे क्योंकि इक्विडिस्टेंस है, ठीक है, ये हमें बोला जा रहा है कि इक्विडिस्टेंस है और हमें इक्वेशन फाइंड करनी है। तो हम इक्विडिस्टेंस का यूज करके इस वाले इस कंसेप्ट का यूज करके हम यहाँ से इक्वेशन ले लेंगे, ठीक है। तो ए बी हम सबसे पहले फाइंड करते हैं, यानी कि ए से बी की डिस्टेंस। तो ए से बी फाइंड करने के लिए नाउ सबसे पहले हम फाइंड करते हैं डिस्टेंस बिटवीन ए टू बी, ठीक है। अब x1 हमारे पास x ही हो जाएगा, या x1 को हम ले लेते हैं a टू बी या b टू a आप ले सकते हैं। एक ही बात है, आप बी ए निकालें ए बी निकालें, एक ही बात है, ठीक है। तो a हमारे पास a के लिए क्या हो गया, x1 है हमारे पास x, y1 है y एंड z1 इज z, x2 यानी कि b के पॉइंट्स 1, y2 2 एंड z2 3। तो ए बी क्या हो जाएगा स्टूडेंट, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 यानी कि 1 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस y का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस z का होल स्क्वायर, ठीक है। तो डिस्टेंस बिटवीन a टू b, ऐसी डिस्टेंस बिटवीन a टू c, डिस्टेंस बिटवीन a टू c। इसको फाइंड करने के लिए अब a के x1 हमारे पास x हो जाएगा, y1 इज y एंड y and z1 is equals to z, and then second x2 c यानी कि x2 3, y2 is equals to 2 and z2 is equals to -1, ठीक है। a to c फाइंड कर रहे हैं, तो फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पर। तो डिस्टेंस फॉर्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा, ये तो हमने कोऑर्डिनेट लिखे हुए हैं। नाउ डिस्टेंस फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला यही लगेगा, देखिए। तो ये हो जाएगा 3 माइनस एक्स, x2 माइनस x1 यानी कि 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस -1 माइनस जेड का होल स्क्वायर, ठीक है। ना उसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट क्या करना पड़ेगा हमें, देखिए रूट कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास सिंपली रूट के इनसाइड की वैल्यूज यहाँ पर रह जाएंगे, उसको फाइनली हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो रूट कैंसिल, इसको यहाँ से हटा दीजिए। तो ये हमारे पास रह जाता है 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस जेड का होल स्क्वायर एंड 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस -1 और ये माइनस जेड, तो -1 माइनस जेड का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट यहाँ पर ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर इसी फॉर्म में। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, प्लस 2 का स्क्वायर 4, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 4y प्लस 3 का स्क्वायर यानी कि 9 प्लस जेड स्क्वायर माइनस 6z इज इक्वल टू, नाउ आरएचएस साइड ओपन करेंगे तो 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। एक ही बात है, देखिए 3 माइनस जेड आ रहा है, यहाँ पर हम जेड को रिप्लेस कर देंगे एक्स से। तो ये हो जाएगा 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 माइनस वाई इधर भी है, ठीक है। तो 2 माइनस वाई के सारे टर्म्स ये हम यहाँ पर कैंसिल भी कर सकते हैं। चलिए इसको अभी हम पहले फिलहाल यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। तो ये 4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस इस वाले टर्म को -1 का स्क्वायर यानी कि 1, ठीक है, -1 का स्क्वायर 1 प्लस जेड स्क्वायर और माइनस, देखिए -1 है, वैसे तो माइनस ट्वाइस ए बी होता है स्टूडेंट, तो ये माइनस माइनस प्लस कर जाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्लस 2z प्लस 2z। चलिए जो टर्म कैंसिल आउट होता है उन्हें हम यहाँ से रिप्लेस कर लेते हैं, ठीक है। -4y कैंसिल, +1 ये कैंसिल, देन देखिए और क्या हमारा एक्स स्क्वायर पॉजिटिव दोनों साइड के कैंसिल, 2z +9 भी कैंसिल। तो देखिए स्टूडेंट केवल हमारे पास यहाँ पर रह जाता है माइनस का 2x माइनस का 6z माइनस का 6x एंड प्लस का 2z, ठीक है। तो इसको हम साथ में कंबाइन, तो माइनस का 2x प्लस 6x इधर आ जाएगा, तो ये आपको मिल जाएगा 4x, ये हो जाएगा 4x
नाउ माइनस 6z, ये माइनस इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 2z इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑन वी कैन राइट इट, 2 आप कॉमन ले लीजिए तो 2x माइनस z इज इक्वल टू 0. तो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन. तो सिंपली हमने इक्विडिस्टेंस का कंसेप्ट यहाँ पर यूज करते हुए वैल्यूज रखी, डिस्टेंस फाइंड करी और हमें यहाँ पर इक्वेशन मिल जाती है स्टूडेंट. ठीक है, तो चलिए नाउ लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 5. चलिए तो क्वेश्चन नंबर 5 को भी सॉल्व कर लेते हैं. This is the find the equation of the set of points P. Find the equation of the set of point P, the sum of whose distances from the sum of whose distances from A पॉइंट दिए गए हैं 4, 0, 0 एंड B पॉइंट इज -4, 0, 0 इज इक्वल टू 10. तो यहाँ पर भी स्टूडेंट हमें इक्वेशन फाइंड द इक्वेशन ऑफ सेट ऑफ पॉइंट P. ठीक है, हमें इक्वेशन फाइंड करनी है यहाँ पर भी, जहाँ कंडीशन है द सम ऑफ वोज डिस्टेंसेस फ्रॉम A एंड B, यानी कि ये डिस्टेंसेस का सम. ठीक है, इसके साथ इक्वल टू क्या है हमारे पास 10. तो अगर सिंपली अगर मैं बोलूँ तो इसको हम ले लेते हैं, यहाँ पर हमें एक पॉइंट P एज्यूम करना है तो मैं ले लेती हूँ लेट द पॉइंट P तो हमें बोला ही गया है, इसके कोऑर्डिनेट ले लेते हैं x, y एंड z. ठीक है, तो P के कोऑर्डिनेट x, y एंड z है. देन गिवन क्या है हमें, देन इट इज गिवन दैट, अब गिवन क्या है स्टूडेंट, कंडीशन कह रही कि P का A से डिस्टेंस प्लस P का B से डिस्टेंस, यह हमें 10 दिया जाता है. ठीक है, यानी कि फाइंड द सम ऑफ इक्वेशन ऑफ सेट ऑफ पॉइंट P पॉइंट हमारे पास है जिसके कोऑर्डिनेट x, y, z है. द सम ऑफ whose डिस्टेंस, इसकी A से डिस्टेंस प्लस इसकी B से डिस्टेंस का सम हमारे पास 10 गिवन होता है. ठीक है, तो इसको हम यूज करते हुए स्टूडेंट यहाँ पर इक्वेशन को फाइंड कर लेंगे. तो सबसे पहले चलिए देखिए P के पॉइंट्स हमारे पास है, A हमारे पास है, B हमारे पास है. तो मैं यहाँ पर से सीधे यहाँ पर वैल्यू रखती रहती हूँ. अब तो आपको समझ आ चुका है कि हम कैसे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं. ठीक है, तो P के पॉइंट x1, y1, z1, A के पॉइंट लेते हैं x2, y2, z2. ठीक है, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर फॉर्मूला लगाऊंगी स्टूडेंट. ये हो जाएगा x - 4 का होल स्क्वायर, x - 4 का स्क्वायर प्लस y - 0 का होल स्क्वायर प्लस z - 0 का होल स्क्वायर प्लस PA. नाउ PB के लिए अंडर रूट P है x - 4 का होल स्क्वायर प्लस y -0 का होल स्क्वायर प्लस z - 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हमें गिवन है 10 के इक्वल. सॉल्व कर लीजिए. तो इसको मैं देखिए ये दो वैल्यूज तो 0, 0 यहाँ पर हो जाएगा, सॉरी 0 नहीं होगा, y स्क्वायर z स्क्वायर होगा. ठीक है, चलिए तो x - 4 का स्क्वायर रूट, अब देखिए स्क्वायर रूट अभी यहाँ पर फिलहाल कैंसिल नहीं होगा स्टूडेंट. हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक टर्म को इधर भेजना पड़ेगा और फिर हम स्क्वायर लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, फिर हम स्क्वायरिंग बोथ साइड लेंगे और फिर सॉल्व करते हैं. तो हम इसको अगर इस वाले टर्म को उधर भेज देते हैं. ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करके यहाँ रख लेते हैं x - 4 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, y - 0 y का स्क्वायर और ये रहता है हमारा z का स्क्वायर. नाउ इस पूरे टर्म को मैं उधर लेती हूँ. ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 माइनस के साथ अंडर रूट x प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर. ठीक है, देखिए x प्लस ये पॉजिटिव 4 हो जाएगा, माइनस पॉजिटिव 4 हो जाएगा. तो ये हमारी फिलहाल वैल्यू यहाँ पर आती है. नेक्स्ट क्या करने वाले हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड.
स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए तो हमारा एक तरफ स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, एक तरफ से स्क्वायर हट जाएगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये हो गया x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इधर क्या हो जाएगा, इधर पूरे का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो जाएगा पूरे का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि ये आपका हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100 माइनस इसका आप स्क्वायर करेंगे, यानी कि हम इस तरीके से इसको रखने वाले हैं, ये हम यही तो करेंगे। तो a स्क्वायर माइनस ये पूरा टर्म आपका क्या हो जाएगा, b स्क्वायर हो जाएगा। तो a स्क्वायर, ठीक है, प्लस b स्क्वायर, इस पूरे टर्म का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, रूट हट जाएगा, बाकी वैल्यू एज इट इज यहाँ पर आ जाएगी, y स्क्वायर प्लस, ठीक है। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, पूरे को आप b एज्यूम कर लीजिए, b स्क्वायर माइनस 2a अप टू इंटू a कितना है 10 इंटू b कितना है हमारे पास, ये पूरा टर्म 2 इंटू a इंटू b, यानी कि अंडर रूट के साथ z स्क्वायर, ठीक है। तो मैंने ये पूरा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, मैंने ये पूरा यहाँ पर टर्म एज इट इज लिख दिया स्टूडेंट। नाउ चलिए अब इधर हम सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8x प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इधर इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, 100 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8x प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इधर क्या हो जाएगा माइनस 20, ठीक है। अभी इसको हम एज इट इज चलते हैं लेते हुए, अभी इसको मैंने ओपन नहीं किया है अंडर रूट के टर्म को, क्योंकि कुछ पहले कैंसिल आउट करके देन इसको थोड़ा सा हम यहाँ पर शॉर्ट कर लेते हैं। देखिए क्या क्या कैंसिल, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 16 का 16 कैंसिल, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कैंसिल, ठीक है। अब देखिए माइनस 8x प्लस 8x, ये तो हो जाएंगे हमारे ऐड, तो मैं इसको लिख लेती हूँ। मेरे पास आता है माइनस 8x, इसको भी मैंने यहाँ ले लिया माइनस 8x, 100 को मैंने यहाँ ले लिया माइनस का 100 इज इक्वल टू, यहाँ पर मेरे पास आता है स्टूडेंट माइनस का 20 अंडर रूट ऑफ x प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। आप शॉर्ट थोड़ा सा कैलकुलेशन को आप यहाँ से डिलीट करते हुए अगर आप सॉल्व करेंगे तो इजी हो जाता है, ठीक है। अदरवाइज काफी मैसी सा यहाँ पर वर्क हो जाता है। तो जो कटने वाले टर्म्स थे वो हमने ऑलरेडी यहाँ पर कट कर लिया है स्टूडेंट, ठीक है। नाउ तो ठीक है, ये तो चलिए यहाँ से हमारा फिलहाल ये हमारा कैलकुलेशन पार्ट है, इसको आप वीडियो को बैक जाके आप वापस यहाँ पर देख सकते हैं। नाउ अब इधर सॉल्व करते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस का 16x माइनस 8 माइनस और माइनस का 100 इज इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा हमारे पास माइनस का 20 और अंडर रूट, इसको भी मैं यहाँ पर लिख देती हूँ pa प्लस pb इज इक्वल टू 10, ठीक है। तो ताकि हमारे यहाँ पर से कैलकुलेशन वर्क हो जाए, तो ये कंडीशन हमारी मैंने यहाँ पर लिखी। नाउ माइनस 10 अंडर रूट, ये हो जाएगा x प्लस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। नाउ देखिए अब 10 कॉमन लिया जा सकता है, अगर हम दोनों तरफ से 4 कॉमन ले लें स्टूडेंट, क्योंकि 4 कॉमन आ जाएगा, तो 4 से आप कह सकते हैं 4 से डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। 4 दोनों तरफ से कॉमन हो जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा माइनस का 4x 4 2 जा एंड 4 5 जा इज इक्वल टू माइनस का 5 अंडर रूट ऑफ x प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये टर्म मैंने अभी एज इट इज यहाँ पर लिख दी है। अब अगेन हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, ठीक है, ये मैं नाउ माइनस का 16x हो गया। देखिए माइनस माइनस भी हम कैंसिल कर सकते हैं, कॉमन ले लेंगे तो माइनस भी हमारा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 4x माइनस प्लस 25 माइनस का ये 5 और अंडर रूट हमारा ये वाली सेम टर्म, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया स्टूडेंट। नाउ अब हम स्क्वायरिंग फिर से बोथ साइड करते हैं, जिससे हमारा रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो नाउ अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। फिर से हमने यहाँ पर स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दी है, इसको भी चलिए पूरा ही लिख लेते हैं। तो अंडर रूट ऑफ
x प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये हो जाएगा 4x प्लस 225 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 और ये हमारा 5 का स्क्वायर और ये 25 हो जाएगा 25 इंटू ये टर्म देखिए इसका स्क्वायर रूट यहाँ से कैंसिल हो जाएगा तो ये हमें मिल जाएगा x प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ओपन कर लीजिए अगेन फिर से इसको ओपन कर लीजिए 16x स्क्वायर प्लस ये होता है 625 प्लस 15 और 200x। ठीक है, ये हो गया 200x। नाउ 25 को अभी एज इट इज इसको ओपन कर लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8x प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, जेड स्क्वायर ये रहता है स्टूडेंट, तो ये हमारा टर्म कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, नाउ फाइनली प्लस 16 प्लस चलिए 25 को भी हम इनसाइड यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं 625 प्लस 200x। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 25x स्क्वायर और प्लस 25 इंटू 16 25 इंटू 16 आप करेंगे तो ये होता है हमारा 16 0 और 400 प्लस। ठीक है, 400 नाउ 25 8 टाइम्स हो गया 200x प्लस 25 वाई स्क्वायर प्लस 25 जेड स्क्वायर। बस अब इसको हम फाइनली और कैंसिल आउट कर लेते हैं तो हमें हमारा सॉल्यूशन यहाँ से फाइनल इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी स्टूडेंट। ठीक है, इसका कैलकुलेशन वर्क थोड़ा सा लेंदी है बट इजी है क्वेश्चन। ठीक है, आप थोड़ा सा कैलकुलेशन को आप ध्यान रखते हुए कीजिए सॉल्व यहाँ पर। चलिए एक्स स्क्वायर को साथ ही ले लेते हैं और ये हो जाएगा 16x स्क्वायर तो ये इधर भेजते हैं 25x स्क्वायर माइनस का 25x स्क्वायर माइनस 16x स्क्वायर। डायरेक्ट मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ इक्वेशन, ये हो जाएगा 9x स्क्वायर। ठीक है, 25 माइनस 16 9x स्क्वायर प्लस 400 ये आया अपने पास 400 और 625। देखिए ये हो गया स्टूडेंट, ये तो हमने सॉल्व कर लिए। नाउ 400 और माइनस 200x ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा तो 400 और माइनस 625 ये हो जाएगा माइनस 225। 400 में से 625 माइनस 225 और ये हमें मिलेगा प्लस 25 वाई स्क्वायर प्लस 25 जेड स्क्वायर इज इक्वल टू में ये 0 क्योंकि हमने ये सारे टर्म उठा के राइट हैंड साइड में पुट कर दिए थे स्टूडेंट। ठीक है, तो माइनस का 400 नाउ 9x स्क्वायर ये हो गया 625 माइनस का 225 425 जेड स्क्वायर माइनस का। चलिए इसको थोड़ा सा और तरीके से लिख लेते हैं 9x स्क्वायर प्लस 25 वाई स्क्वायर प्लस 25 जेड स्क्वायर माइनस 225 एंड दिस इज द फाइनल रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक है, तो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो बस ये हमारा फाइनली हमने इक्वेशन यहाँ पर फाइंड कर लिया स्टूडेंट। तो देखिए बस क्वेश्चन इजी है काफी। तो नाउ 12.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। सो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट एक्सरसाइज। सो टिल देन बाय एंड टेक केयर स्टूडेंट्स।